हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम। जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल टुडे एंड टुमारो पर आपके साथ अजय कुमार झा। आज का मेरा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो मेरा हर दिन यही रहता है, जब भी मैं कोई भी टॉपिक देता हूँ, एवरीडे तो देता नहीं, पर जब भी देता हूँ वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही होता है। तो और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें आप बड़ी बातों को छोटे में समझ सकते हैं। मैं पूरी बड़ी बात जो है, जिसके लिए काफ़ी कुछ आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे और दूसरे चैनल्स देखने पड़ेंगे, वो आप छोटे में, ब्रीफ में मेरी बातों को सुनने से समझ जाते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए तो निहायत ही आवश्यक है। किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए आवश्यक है कि दुनियादारी की बातों को, जियो पॉलिटिक्स को समझना हर एक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भारत का प्लेसमेंट कहाँ है, भारत किस तरह से हैंडल कर रहा है, और ख़ास करके इन दिनों जब जियो पॉलिटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, इसलिए कि दुनिया के सारे ट्रेड, दुनिया में जो भी राइज एंड फॉल हो रहा है इकोनॉमी का, ये सब जो एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है जियो पॉलिटिक्स के मूव्स एंड परमुटेशंस। इसलिए यह सबों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जियो पॉलिटिक्स में उसकी दिलचस्पी हो और उसे समझने की कोशिश करे, और आजकल तो ज़्यादा। तो मैं इसी पर आज बात करने वाला हूँ, भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में इसलिए कि वो हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 2014 के बाद, मोदी जी के आगमन के बाद जिस तरह से उठा है, थोड़े समय इसने लिए हैं। वैसे तो आने के साथ ही मोदी जी ने बतला दिया था कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, सारे सार्क कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के हेड को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले जो उनका जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें ही बुलाया था। सारे लोग आए भी थे। वह इसलिए कि वो चाहते थे कि भारत का नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा संबंध हो। अच्छे संबंध तो हैं और आज भी हैं, परंतु उसमें जो प्ले ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ भारत के साथ करते रहे हैं, वह एक समस्या बन रही है देश के लिए। और ऐसा नहीं है कि भारत उससे अनजान है। अब यहाँ ये बात ज़्यादा समझने की है कि जब बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ तो भारत दो चार हाथ कर लेता है, उन्हें उनकी राह, उन्हें उनकी जगह पर उन्हें पहुंचा देता है। अपनी बातों को जब भी कहता है तो दे गेट देयर प्लेस, दे फाइंड देयर प्लेस। बट ये जो नेबरिंग वाले हैं ना, होता है ना कि घर के लोग ज़्यादा कठिनाई पैदा कर देते हैं कभी कभी। मैं सबों के घरों की बात नहीं कर रहा, पर होता तो यही है कि घर की समस्या बड़ी होती है। तो ये जो हमारे घर में है, मतलब जो हमारे पास पड़ोस में जो छोटे छोटे देश हैं, कुछ तो हमारे उत्तर में है, कुछ पश्चिम में है, कुछ पूरब में है, कुछ दक्षिण में है। तो पश्चिम वाले की बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो अरबियन से उसकी कहानी अलग है, उसे अलग तरीके से समझते हैं, हमने समझा भी है कई बार, आगे भी समझेंगे। परंतु बाकी जो उत्तर, पूरब और दक्षिण के जो राज्य हैं, जो देश हैं और भारत से जुड़े हुए हैं, जो हमारे बृहत्तर भारत का हिस्सा माना जाता रहा था, अंग्रेज़ों ने भी इसी अनुरूप यहाँ शासन भी किया। उसमें ये सारे देश उनके कंट्रोल में थे, अलग अलग तरीके से थे, या तो उनकी रियासतों के रूप में या उनके डायरेक्ट कंट्रोल के रूप में। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, ये सब जो 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 देश हैं, मालदीव, ये सब जो हिंद महासागर के देश हैं, बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाले देश हैं, अरब सागर की को थोड़ा अभी किनारे लगाते हैं, लेकिन उससे लगे हुए और तो देश आ ही रहे हैं। मालदीव तो आ ही जाते हैं, और थोड़ा वो हिंद महासागर की ओर ही है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं। दे ट्राई टू प्ले स्मार्टनेस विथ इंडिया। और ये भारत को पता है, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं। वो भारत को, पाकिस्तान का, भारत को चीन को दिखला करके भारत से फ़ायदा लेना,
और चीन को भारत को दिखला करके उनसे फ़ायदा लेना। तो चीन तो इन बातों को समझता है, समझता तो भारत भी है। चूँकि भारत फर्स्ट हैंड नेबर है उनका, इमीडिएट नेबर है, तो भारत को बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है। भारत के लॉन्ग टर्म अपने ग्लोबल प्लान है, अपने उसको कद को जिस तरह से बढ़ाना है, वो छोटी छोटी चीज़ों में अभी ऐसे नहीं उलझना चाहता कि इन देशों को कड़ाई के साथ हैंडल करे, क्योंकि उससे कई चीज़ें प्रभावित होंगी ब्रॉडर कंटेक्स्ट में। यह भारत की अपनी थोड़ी मजबूरी है। और चूँकि मोदी जी बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में काम करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसी भी छवि न बने कि एक बड़े देश होने के नाते छोटे देश भारत से पीड़ित हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, भारत की पूछ बाहर जो भी होती थी या नहीं होती थी, परंतु नेबरिंग कंट्रीज़ पर भारत का कंट्रोल अच्छा खासा था। और उसका वजह भी था, चीन तब तक उतना बड़ा नहीं था और भारत इनके लिए बड़ा लगता था, आज भी है, लेकिन अब चीन की ताकत बढ़ गई है, चीन की आर्थिक शक्ति भी बढ़ी हुई है। भारत ने तो अभी जस्ट करवट ही लिए हैं, मोदी जी के आने के बाद ही यह सब शुरू हुआ है। उसके पहले तो भारत जैसे था अपना किसी तरह चल ही रहा था, परंतु अब जब हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी है। जब भी इनकी समस्या होती है तो हम पहले उनके पास जाते हैं, कई बार यूं ही मदद करते हैं, चाहे वो कोविड का मसला हो या किसी भी तरह का फाइनेंशियल वो ऐसा मसला हो जिसके किसी फाइनेंशियल ट्रैप में ये फंस रहे हों, जैसे श्रीलंका के साथ हुआ। मालदीव पर तो कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ ओवरथ्रो ही हो जाती सरकार और उसे बचाने का मसला हो, या फिर बांग्लादेश, वो भी लैंडलॉक ही कह सकते हैं आप, लेकिन लैंडलॉक इसलिए नहीं कि दक्षिण में तो उसे सागर से कंट्रोल में, सागर का जो बंगाल की खाड़ी से तो उसका फ़ायदा हो ही रहा है, तो उससे उसकी वजह से वो, और थोड़ा म्यांमार से भी उसको एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। तो लेकिन ओवरऑल तो वह भी भारत से ही घिरा हुआ है। और भूटान का तो कहना ही नहीं, नेपाल की वही बात है। अब चूँकि अब जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो चाइना चला चुका है और उस ट्रैक में वो सबों को ला रहा है, जितने डेवलपमेंट के काम हैं वो वहाँ कर रहा है, उन्हें कई तरह के प्रलोभन भी दे रहा है, इजी इंस्टॉलमेंट पर उन्हें लोन फिनांस भी कर रहा है। लेकिन वो इजी तो होता नहीं है, वो तो उस ट्रैप में उसको फांसना होता है, और फांसना का और उसका मज़ा तो श्रीलंका ने देख ही लिया है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो एक एरिया ही वो कैप्चर कर लेता है जब वो लोन ये चुका नहीं पाते हैं। बड़े बड़े देश नहीं चुका पा रहे हैं चाइना के लोन, मतलब हमारा कहना है साउथ अफ्रीका के कंटेक्स्ट को लेकर के अगर आप देखें, नेपाल भी उसी परेशानी में पड़ा हुआ है। बांग्लादेश को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी इसमें फंसने ही वाला है, बहुत ही जल्दी उस ट्रैप में आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और भारत के अपने, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसे अपने लॉन्ग टर्म उस विज़न को उसे हासिल करना है कि एक ग्लोबल टॉप पावर, मतलब ग्लोबल लेवल पर तो वो टॉप पावर की श्रेणी में तीसरे चौथे नंबर पर तो है ही है, लेकिन अब उससे भी आगे आप कह सकते हैं कि बढ़ने की कवायद चल रही है। तो इन सब वजहों से भारत अभी बहुत फूक फूक करके काम कर रहा है। अब मालदीव जैसा देश वो भारत को कई बार धमकी देता है, और हमारे सारे जो आर्मी उसके वहाँ थे उन्हें उस बाहर करने का रास्ता भी बताता है, और भारत को अभी मानना पड़ता है, क्योंकि अभी भारत इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, इस पर हम डिटेल बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में यह बताना चाह रहा था कि भारत जब अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उलझा हुआ है, तो वह इसलिए उलझा हुआ है कि उसे एक तरफ चाइना को भी हैंडल करना है, एक तरफ दुनिया में अपनी इमेज को भी बनाए रखना है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म प्लान है। किसी ऐसे ट्रैप में भारत फंसना नहीं चाहता जिस वजह से भारत का इंटरनल डेवलपमेंट का ग्रोथ उस अफेक्टेड हो, क्योंकि कई जगह बड़े बड़े देश अपने तरीके से काम करने के क्रम में भारत के लिए थोड़ा संकट भी पैदा कर सकते हैं, तो उसे भी ध्यान में रखना होता है। और अभी जो भारत ने अग्नि 5 MRV 5 का जो अभी परीक्षण किया है, उसने तो भारत को
एकदम ऐसा किला बना दिया है कि भारत पर तो अब अमेरिका भी चाहे तो अटैक नहीं कर सकता है, ये स्थिति अब हो गई है। तो भारत तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी और भी टारगेट हमारे बड़े हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के किसी ट्रैप में भारत फंसना नहीं चाहता है, बस जैसे चल रहा है चलाता जा रहा है, और उसी में जितना टैक्टफुली हो सकता है कर रहा है। भारत को भी कहीं चाइना को परास्त करना होता है, इन्हें कहीं इन्हें समझाना होता है, या इन्हें भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही समझा देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी समझा दिया जाता है कि इससे यहाँ तक तो तुम्हें ग्रेस दिया गया, इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। ये सब चीज़ें भी भारत बड़ी बुद्धिमानी के साथ कर रहा है। तो हमें नेबरिंग कंट्रीज़ में जो अभी परेशानी ये सारे देश कर रहे हैं, भूटान तक कर रहा है, नेपाल कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, दोनों को वो उसे टॉस करता रहता है, और चाइना से फ़ायदा लेकर के भारत से फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। भारत उस मदद करता भी है, चूँकि ऐसा भी भारत अभी कर नहीं सकता है कि बिल्कुल अगर तुम चाइना से ही मदद ले रहे हो तो छोड़ ही दे, उसमें तो और भी परेशानी। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अभी हम समझ रहे हैं कि नेबरिंग कंट्रीज़ की जो समस्या है थोड़ी अभी तो लग रही है, परंतु इसके लॉन्ग टर्म प्लान है जो कुछ सालों के बाद दिखेंगे कि भारत के खिलाफ ये कोई जा भी नहीं पाएंगे। बिना भारत की इच्छा के वहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा, यह तो पक्का मान लीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।